brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। निशांत को जिस दिन पॉलिटिक्स में आना होगा और उनके पिताजी जिस दिन चाहेंगे, 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा। इसलिए ज्यादा उस पर चिंता नहीं की। जो बिहार की राजनीति अभी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से कुछ भी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। इस साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के बाद जो परिणाम होंगे सो होंगे। उससे पहले बिहार में कुछ ऐसी राजनीतिक घटना घट सकती है जिसका अंदाजा शायद दशकों से लोगों ने नहीं लगाया होगा। और इन सब में सबसे पहले जिसकी चर्चा होती है वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीति में कदम रखना। जी हाँ, इन दिनों बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर चर्चा हो रही है। जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गए हैं कि देश करे पुकार, आइए निशांत कुमार। जेडीयू के कई छोटे बड़े नेता निशांत के न आने से पार्टी के खत्म हो जाने की आशंका जता रहे हैं। तो वही नीतीश के करीबी और जेडीयू के बड़े चेहरे में शुमार अशोक चौधरी ने कुछ ऐसा जवाब दिया है। तेजस्वी जी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बोलेंगे बहुत अच्छी सरकार है? जिनके समय में पूरी बिहार का बंटा भट गया, जिनके पिताजी और माताजी के समय में, तो क्या बोलेंगे? हम लोग को अभी अच्छा और खराब का सेंस ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है अच्छा क्या होता है और खटारा क्या होता है। तो उनको क्या समझ में आता है? आपके ही विधायक बोल रहे हैं कि पार्टी में भगदड़ हो जाएगी अगर निशान नहीं आएंगे। कौन? मंडल जी है, गोपाल मंडल। वो बहुत हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं गोपाल मंडल को। क्या कहिएगा सर बिहार बजट को लेकर? बिहार बजट अच्छा बजट हमको हमें हमेशा से नीतीश जी ध्यान रहा है पब्लिक फ्रेंडली बजट, और जो हमारा वीकर सेक्शन है उसके लिए हम समझते हैं कि ये बजट भी उसी तरह का आएगा। निशांत को लेकर क्यों डोरे डाल रही है आरजेडी? अब कह रही है कि निशांत को आना चाहिए, इनको इतनी फिक्र क्यों? देखिए, ऐसा है ना कि आप लोग भी बहुत चिंता करने लगे हैं। नहीं चिंता करिए, निशांत को जिस दिन पॉलिटिक्स में आना होगा और उनके पिताजी जिस दिन चाहेंगे, 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा। इसलिए ज्यादा उस पर चिंता नहीं की। जो बार बार निशांत जी को क्यों नहीं आ रहे निशांत, उनकी जिस दिन इच्छा होगी उस दिन आ सकते हैं। कि आप लोग लाना नहीं चाह रहे, जेडीयू बीजेपी के लोग मीटिंग कर रहे हैं, उनको नहीं आ रहा। अब आप लोग के पास कोई खबर रहा नहीं है, हमको लगता है रोज निशांति पर आप लोग प्रश्न पूछते हैं। तेजस्वी जी सरकार, कोई आपके पास इंटेंट क्वेश्चन का नहीं रह गया। अशोक चौधरी के बयान से साफ होता है कि निशांत के आने का वक्त तय भले न हो, पर निशांत का राजनीति में आना तय सा है। अशोक चौधरी ने 2 बार दोहराया कि निशांत जब चाहे आ सकते हैं या आना चाहेंगे तो वक्त नहीं लगेगा, पर उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि निशांत नहीं आएंगे। बता दें, हमेशा से राजनीति से दूर भागने वाले निशांत भी अब राजनीति में आने के सवाल पर मना नहीं करते बल्कि चुप्पी साध लेते हैं, जिससे कई संभावनाएं बनती हैं। निशांत की एंट्री का इंतजार विपक्ष को भी है। तेजस्वी हो या तेज प्रताप, सब निशांत को जेडीयू संभालते हुए देखना चाहते हैं। ये कह रहा है आरजेडी की तरफ से 4 लोग मिलकर बीजेपी के इशारे पर पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए निशांत आना चाहिए। तेजस्वी बोल रहे हैं। कौन? तेजस्वी जी का अपने पार्टी में भगदड़ मचने वाला है, काहे के लिए परेशान है? तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, अपनी बहन मीसा की चिंता करें, निशांत की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विपक्ष की पुकार, जेडीयू संभालिए निशांत कुमार। जेडीयू दफ्तर में पोस्टर, देश करे पुकार, आइए निशांत कुमार। ऐसे नारे और नीतीश कुमार की फिर मुख्यमंत्री बनने की बात पर घटती लोकप्रियता, निशांत के बयान, निशांत की चुप्पी, जेडीयू नेता के बयान, सब मिलकर इशारा कर रहे हैं कि परिवार पर प्रहार करने वाले नीतीश बेटे की राजनीति एंट्री पर बेबस हो गए हैं। नीतीश के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। राजनीतिक के सलाहकारों का मानना है कि क्षेत्रीय पार्टियों का बिना परिवारवाद के चलना मुश्किल है, वो भी ऐसे हाल में जब जेडीयू हमेशा नीतीश के साए में फलता फूलता रहा हो। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।